नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग और ये खबर है ग्वालियर से। पेंट हाउस की दुकान में आग लग गई है। मौके पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, दमकलें पहुंच चुकी हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। दुकान के ऊपरी मंजिल पर 2 मासूम और पूरा परिवार फंसा हुआ है। इस परिवार को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। इंदरगंज चौराहे की ये घटना है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते ऊपरी मंजिल पर फंसा परिवार मुसीबत में आ गया। इस परिवार को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें बिग ब्रेकिंग। ग्वालियर पेंट हाउस में आग लगी हुई है। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी हुई है और ऊपर जिस दुकान में आग लगी है उसके ऊपर जो परिवार रहता है, इसमें 2 बच्चे भी हैं, ये मुसीबत में फंसा हुआ है। फायर फाइटर्स पहुंच गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की। ये जो 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार जो फंसा हुआ है, उसे किसी तरह बाहर निकाला जाए। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। लगातार ये आग बहुत तेजी से फैली है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस परिवार को बचाया जा सके। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऊपर एक बच्चा भी आपको नजर आएगा। कोशिश लगातार की जा रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ग्वालियर से ये तस्वीरें। ग्वालियर में इंदरगंज चौराहे पर पेंट हाउस में एक ये दुकान है, इसमें आग लग गई है। इसी दुकान के ऊपर एक परिवार रहता है और वो परिवार अब मुसीबत में है। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी है। मौके पर फायर फाइटर्स भी पहुंचे हुए हैं, दमकलें पहुंची हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द ये आग काबू में आए। स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इंदरगंज चौराहे के पास ही पेंट हाउस की दुकान है। नीचे अचानक आग लगी करीब घंटे भर पहले और आग अभी भी लगी हुई है। यहाँ करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड खड़ी है, मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऊपरी माले पर जो यहाँ परिवार फंसा हुआ था, उस परिवार को अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें 2 जो बच्चे हैं वो बुरी तरह से झुलस चुके हैं और उन बच्चों को निकालकर अभी अस्पताल में भिजवाया गया है। बेहद गंभीर हालत है दोनों बच्चों की। और इसके अलावा 2 और लोगों को इस बिल्डिंग से अभी उतार लिया गया है। लेकिन नीचे आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगातार उन पर पानी का छिड़काव कर रही है। फिलहाल आग किस वजह से लगी उसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आला अधिकारी सभी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। सुशील, क्या और लोग भी अंदर फंसे हुए हैं? कितने लोग इस परिवार में थे और आसपास क्या ऐसी रिहाइश और भी है? थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये मुख्य जो चौराहा है और ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, इसमें साइड में प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बगल में सारे दुकान बने हुए हैं। तो बगल का प्लॉट तोड़ा गया है, वहां से भी पानी अंदर डाला गया है, जिसके बाद ऊपरी माले की आग पर थोड़ा काबू पाने के बाद परिवार के लोगों को निकाला गया है। 5 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन अभी 4 लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा झुलसे हैं, उनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया है। और अब यहाँ लगातार नीचे की जो मंजिल में आग लगी है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ फायर ब्रिगेड अब पहुंच चुकी है। आला अधिकारी पुलिस और प्रशासन के मौके पर मौजूद है और आसपास की बिल्डिंगों में किसी तरह का नुकसान न हो, इसके चलते यहाँ पर निगाह बनाए हुए फायर ब्रिगेड का अमला। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। आग किस वजह से लगी, इनके कारणों की अब बाद में जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर घटना है इंदरगंज चौराहे। चलिए, तो 4 लोग अभी भी बाकी हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है। सुशील, एक बात और, जैसा नाम से ऐसा लग रहा है कि क्या इस दुकान में पेंट भरा हुआ था, और अगर ऐसा है तो इस आग को सिर्फ पानी के दम पर काबू में कर पाना बहुत मुश्किल होगा। पेंट में केमिकल होते हैं। देखिए, यहाँ ये ऑयल पेंट की दुकान बताई जा रही है। यही वजह है कि आग जो है अभी बुझ नहीं पाई है और लगातार फायर ब्रिगेड की करीब 6 से 7 गाड़ियां इस पर यहाँ पानी का छिड़काव कर रही है और करीब अभी आधा से 1 घंटा और लग सकता है पूरी तरह से आग बुझाने। ये 6 दमकलों के बावजूद इस आग पर अभी तक काबू नहीं। सुशील, तो क्या केमिकल के जरिए या फोम के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? देखिए ललित, ये जो दुकान है, दुकान के पिछले हिस्से में भी लगातार 3 से 4 जो बड़े कमरे हैं वो गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और
फ्रंट का जो पोर्शन है वो दुकान है। यही वजह कि फ्रंट के पोर्शन से जो आग अंदर तक लगी हुई है उसमें काबू पाने में परेशानी हो रही है। और फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियां लगातार पानी फेंक रही है और अब करीब थोड़ी देर के बाद जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आसपास से पानी अंदर जाने का कोई साधन नहीं है। यही वजह कि फ्रंट का जो पोर्शन है उसी से फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पानी अंदर पहुंचा रहा है और आग बुझाने की कोशिश कर रहा क्या है। ये कंफर्म है सुशील कि किसी तरह की जनहानि यहाँ नहीं है? एक बात। दूसरा, एक तरफ तो खाली प्लॉट है लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि रिहाइश है, नीचे दुकान है और ऊपर शायद मकान बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा इलाका है ये मुख्य बाजार है इंदरगंज चौराहे का, और ये जो दुकान है, दुकान के बगल वाली जो दुकान है उसका प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। आसपास पूरी रिहायशी कमर्शियल एरिया है ये, और यही वजह है कि आग जो है कहीं ना कहीं यह खतरनाक साबित हुई। और जनहानि की बात करें तो इसमें दो जो बच्चे हैं ऊपरी मंजिल से जो निकाले गए हैं वो काफी गंभीर रूप से झुलसे हैं, उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल भिजवाया गया है। और इसके अलावा जो 3 लोग और हैं उनको बताया जा रहा है कि वो मामूली रूप से धुआं और अन्य झुलसने के चलते घायल हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोगों को अब यहाँ बाहर निकाल लिया गया है। और अब संभवतः ऊपर के माले पर कोई नहीं है, आसपास के जो लोग हैं वो भी बाहर निकल आए हैं अपने घरों से इस दहशत की वजह से। और नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभी मौके पर है, और लॉकडाउन के चलते अब संभवतः बाजार खुलने वाला था 1-2 दिन बाद, लेकिन आज इस घटना ने कहीं ना कहीं पेंट कारोबारी के लिए एक और दुखद खबर की है। और सुशील, एक बार फिर मैं उसी पर आऊंगा कि अगर इतनी देर में 6 दमकलों का इस्तेमाल करने के बाद अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो इस पर काबू की रणनीति को बदलने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं जो फायर फाइटर्स हैं, जो अमला वहां लगा हुआ है? देखिए, फायर फाइटर और अमले वालों का यही कहना है कि जो अंदर के कमरे हैं वो उन तक आग बुझाने में उनको परेशानी हुई है, क्योंकि बाहर ज्यादा आग लगी है और उसके बाद उस आग ने धीरे धीरे अंदर के 2-3 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया, और उसके बाद ऊपरी माले तक इसका धुआं और आग पहुंच गई। यही वजह है कि आग बुझाने में यहाँ थोड़ी देरी हुई है। और शायद एंट्रेंस अकेला यही है जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, इसके अलावा अंदर जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखिए अंदर जाने का जो रास्ता है सीधा इसी दुकान से है। यही वजह है कि जब फ्रंट में आग लगी तो ऊपर के माले पर जो लोग थे वो फंस गए। आग बुझाने के दौरान जब यहाँ रेस्क्यू का हमला पहुंचा तो ऊपर की मंजिल से जो 2 बच्चे थे और जो परिवार के लोग थे उनको ऊपर की माले से बगल वाली बिल्डिंग से होते हुए बाहर निकाला गया है। यही वजह है कि कोई दूसरा रास्ता ना होने के चलते ये परेशानी इस परिवार के लिए खड़ी हुई और 2 बच्चे झुलस गए। अगर पिछला कोई रास्ता होता तो संभवतः आग लगने के बाद ये परिवार शायद निकल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो दूसरे लोगों की दुकानें हैं, एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ दुकान है, यही वजह है कि ये निकल नहीं पाए और इस तरह का यहाँ जो है बड़ा कह सकते हैं कि हादसा हुआ है आज। ये भी थोड़ा सा साफ करें क्या? कुछ लोग तो निकल आए हैं अगल बगल के, लेकिन बाकी की रिहाइश को भी खाली कराना जरूरी है। ये पूरी दुकानें एक साथ सटी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए दुकानें एक साथ है, कुछ रिहायशी भी है, लोग यहाँ पर घर भी है, पीछे रहते भी हैं, तो एहतियात के तौर पर तो लोग बाहर निकल आए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के आसपास ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि लगातार आग लगने के बाद से यहाँ फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है और वो लगातार यहाँ पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। और अब संभवतः जो निचले माले की आग है उस पर भी काबू पाया जा चुका है, लेकिन चूंकि आग लगने से ये बिल्डिंग झुलस गई है पूरी तरह से, तो ये एक तरह से दहक रही है। तो अब धीरे धीरे अमला जो है बगल वाले मकान के अंदर जाकर देख रहा है कि ऊपर और संभवतः कोई है या नहीं है। सुशील, एक बार और जरा तस्वीर साफ करें, कितने लोग ऊपर फंसे हुए थे? जैसे आप बता रहे हैं 2 बच्चे हैं, वो ज्यादा झुलसे हैं, उनकी हालत भी फिलहाल नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। एक बार संख्या थोड़ी सी और साफ करें, कितने लोग फंसे हुए थे? क्या ये साफ हो गया है कि अब ऊपर कोई नहीं फंसा है? सुशील, देखिए अभी प्रशासन ने किसी तरह से ये साफ नहीं किया कि कितने लोग फंसे थे, लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि करीब 5 लोग, जिनमें 3 बच्चे थे और बच्चों में 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, बेहद जो है हालत नाजुक बताई जा रही है, और दोनों बच्चों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है। और उसके बाद जो है 3 और लोग थे इस बिल्डिंग में, तो उनको निकाल लिया गया है। अभी पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं बता पा रहा है बिल्डिंग के अंदर थे, लेकिन
यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि 5 लोग के करीब एक परिवार के यहाँ दूसरे माले पे थे। ये एक चीज और नजर आती है सुशील, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, बेतरतीब जो तार है वो उलझे हुए से दिख रहे हैं। संभवतः शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा मेरा ख्याल है ये गड़बड़ हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जो संभावना है आग लगने के पीछे वो यही जताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के और दूसरा जो सड़क है इसके किनारे एक तारों का जंजाल है जी। तार फैले हुए हैं। इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग के पास भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे भी तार जो है भारी मात्रा में फैले। तो कहीं ना कहीं संभावना यही जताई जा रही है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट से इस दुकान में आग लगी होगी, क्योंकि लॉकडाउन था तो ज्यादातर परिवार के सभी लोग ऊपर थे और दुकान में आग लगने के बाद जब वो भयानक रूप ले चुकी थी, उसके बाद पता लगा आग लगने का आसपास के लोगों को और परिवार वालों को, और उसके बाद ये कोशिश शुरू की गई है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग देखते ही देखते इतनी भयावह हो गई। अच्छी बात यह कि जो ऊपर थे उन सभी को अभी निकाल लिया गया है। 2 बच्चे ज्यादा झुलस गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है। सांवेर क्षेत्र के कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। भरत सिंह चौहान, दिलीप चौधरी, हुकम सिंह, नागजी राम ठाकुर, हुकम सिंह पटेल, ओम सेठ, ये सभी अब हो गए हैं भाजपाई, क्योंकि इनके जो बड़े नेता थे वो भाजपाई हो गए। अब ये सभी कांग्रेस के नेता भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इन्होंने सदस्यता दिलवाई है। मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। तुलसी सिलावट के तमाम लोग समर्थक माने जाते हैं और यही वजह है कि चूंकि तुलसी सिलावट ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, मंत्री भी बना दिए गए हैं, तो अब उनके जो समर्थक हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। भोपाल से बड़ी खबर, ये सभी सांवेर इलाके के स्थानीय कांग्रेस नेता हैं जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मतलब बहुत सारी गाड़ियां अब जो सांवेर इलाके में आपको चलती दिखाई देंगी, उनके रंग बदल जाएंगे। उन पे लिखा होता है, जो पोस्ट होती है वो अब एक अलग कलर में आपको नजर आने वाली है। सांवेर इलाके के ये नेता हैं, कांग्रेस के नेता, स्थानीय नेता, जो अब तक कांग्रेस के नेता थे। फिर बड़े नेता, इनके जो नेता हैं तुलसी सिलावट, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद इन सभी का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के सिलसिले अभी लंबे चलेंगे। तो बीजेपी में ये सभी शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट पहुंचे हुए हैं, तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। ये सभी अब देखिए, गमछा कई बार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गले में जो गमछा है इसका आप मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। तो अब ये रंग बदल गया है। तुलसी सिलावट, मंत्री तुलसी सिलावट और उनके जो समर्थक हैं वो भी अब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वी.डी. शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, उन्होंने ही बीजेपी की सदस्यता इन सभी नेताओं को दिलाई है। सभी ने मास्क पहन रखा है, कुछ के हाथों में ग्लव्स भी हैं कोरोना से बचने के लिए, कुछ बिना ग्लव्स के भी हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें ग्वालियर से भी आई हैं, जहां इतनी खुशी हुई जिला अध्यक्ष बनने की कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। और इसके बाद अब ये तस्वीर सांवेर इलाके के नेता हैं, सांवेर सीट से ही चुनकर आए थे तुलसी सिलावट, पर तब वो कांग्रेस में थे। उसके बाद पूरा घटनाक्रम आप जानते ही हैं, रूठ गए थे, रूठ के बेंगलोर चले गए थे अपने नेता के समर्थन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में। इसके बाद वापस आए, सदस्यता ली और अब चूंकि उपचुनाव का सीजन भी शुरू हो जाएगा, वह कोरोना संकट काल है, आपके लिए है, ये सत्ता का स्वर्णकाल भी चल रहा है, उससे पहले सदस्यता बहुत जरूरी हो गई थी। बहरहाल सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट, कितने ये समर्थक हैं? 2, 4, 5, 8 नाम हैं, इनके अलावा भी क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है? और ऐसा लग रहा है कि कोरोना संकट काल में धीरे धीरे
चुनावी माइंडसेट की तरफ अब धीरे धीरे भाजपा जा रही है। मनोज। जी बिल्कुल ललित, सावेर विधानसभा के ये 6 कांग्रेस के नेता हैं जो कि अलग अलग पदों पे रहे और कई नेता जो हैं अभी भी उनके पास कई जिम्मेदार वाले पद हैं। इन्होंने तुलसी सिलावट के साथ आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की जो है सदस्यता ली है। हालांकि इस सदस्यता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। इन्होंने इन 6 नेताओं को सदस्यता दिलाई। हालांकि जब बातचीत की गई इन तमाम नेताओं से जो कि कांग्रेस के थे, अब लेकिन बीजेपी के ये नेता हो गए हैं, साथ में तुलसी सिलावट से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी ये शुरुआत है, ये एक विधानसभा नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा है जहां से कांग्रेस के छोटे नहीं अब बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल होंगे। तो एक संकेत दिए हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जो पहले नेता थे अब वो बीजेपी में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अब वो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन अब ये तमाम नेता बीजेपी के दामन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 6 नेताओं ने कांग्रेस के को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता आज बीजेपी मुख्यालय में ली है। चलिए, ये भी साफ है जो आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, जो तुलसी सिलावट ने कहा कि बड़े बड़े नेता, पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी ना हो जाए, ऐसा ही नजर आ रहा है तुलसी सिलावट की बातों से। मनोज। जी बिल्कुल, बयानबाजी है और तमाम तरीके की बयानबाजी इससे पहले भी आ चुकी है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने जो इस्तीफे उस दौरान दिए थे जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, वो तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में लगातार शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया है क्योंकि उपचुनाव को लेके गहमा गहमी काफ़ी तेज है। ऐसे में इस सदस्यता के बाद आगे किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े ऐसे नेता होंगे जो कि बीजेपी के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो दावा किया गया है तुलसी सिलावट की तरफ से वो ये किया गया है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सावेरी नहीं बाकी दूसरी विधानसभा के, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी की सदस्यता भी वो जल्द लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, तस्वीरें भी आपने देखी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। रात 8 बजे वो प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4 के संबंध में जनता को जानकारी भी देंगे और संवाद एक तरीके से जनता के साथ वो स्थापित करेंगे। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम शिवराज आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। और खबर ग्वालियर से, लॉकडाउन के दौरान जहां बीजेपी ने जश्न मनाया था, लगातार न्यूज़ 18 ये खबर आपको दिखा रहा था और जिला अध्यक्ष की स्वागत सभा आयोजित की गई थी। पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इसमें शामिल हुई थीं। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इसकी कलेक्टर से शिकायत की। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और न्यूज़ 18 पर बातचीत करते हुए, न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने यह भी कहा कि वो तत्काल इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दर्ज मामलों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तकरीबन 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए है। नेताओं के लिए नियम या कोरोना शायद कोई छूट देता हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष की एक स्वागत सभा की गई। अब अगर ऐसे में मंत्री वगैरह कोई बन जाए, उसकी स्वागत सभा हो जाए, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिला अध्यक्ष बनने पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोगों और खास लोगों के लिए नियम अलग अलग है। इसके अलावा विवेक शेजवलकर सांसद है, उन्होंने कहा कि यह कतई गलत है। सवाल यह नहीं कि गलत और सही क्या है, सवाल यह है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो पार्टी के स्तर पर उस पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बीजेपी के जश्न पर सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है, ये आम लोगों के लिए है। हालांकि शेजवलकर ये कह रहे हैं कि सभी के लिए जरूरी है। भले ही चुनाव आने वाले हों, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। गाइडलाइन का पालन करना पार्टी की गाइडलाइन है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। नेता लोग समर्थकों से बात करते हैं।
और अगर आम आदमी लॉकडाउन तोड़ता है तो पुलिस उससे बात करती है। में आप ला रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और संयम भी रखना चाहिए। चुनाव भले ही हों पर किसी भी स्थिति में जो गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं मेरे संबंधी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात का आग्रह करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें। मेरी राय में ये पालन बहुत ज़रूरी है। बड़े नेताओं से बात करेंगे सर, इस तरह की अगर लगातार चीज़ें होती है तो आपका संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, पहले जो कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और वैसे भी पार्टी की भी गाइडलाइन ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है और जो भी बैठकें करनी है या जो भी कुछ कार्यक्रम करने हैं तो जो गाइडलाइन के तहत जो भी हम कर सकते हैं वो सब करना है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे बिग ब्रेकिंग। ग्वालियर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पेंट हाउस की दुकान में जो आग लगी है, फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। दुकान के जो ऊपरी मंजिल है यहां पर परिवार फंसा हुआ था और बेहद दुखद खबर इस वक्त यहां से मिल रही है। 4 लोगों की मौत की खबर है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। इंदरगंज चौराहे की ये घटना है। शुरुआत में ये जानकारी आई कि इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चे, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, बच्चों को निकाला गया और तत्काल इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बेहद दुखद खबर इंदरगंज चौराहे पे जो पेंट हाउस में आग लगी थी वहां से निकल कर आ रही है। दुकान के ऊपर ही मकान था, दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि रेस्क्यू तत्काल किया गया। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, इसके बाद बच्चों को निकाला भी गया, बच्चों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। लेकिन दुखद खबर मिल रही है, 4 लोगों की मौत की खबर है। सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक इसमें जो मकान में 5 लोग थे उनको 5 को निकाल लिया गया है और बेहद दुखद बात ये रही इस घटना में कि सिर्फ एक जो बच्ची है छोटी, वो ही अभी सुरक्षित बच पाई है। ये 4 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि अभी डॉक्टर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ एक बच्ची ही है जिसके बचने की संभावना है। बाकी 4 जो लोग हैं परिवार के, 2 बच्चों सहित 2 बड़े लोग हैं, वो बेहद गंभीर रूप से झुलसे हैं, बुरी तरह से झुलस चुके हैं, उनके पूरे शरीर जल चुके हैं और एम्बुलेंस के जरिए उनको सबको अस्पताल भिजवाया गया है। और अब डॉक्टर वहां से इस बात की पुष्टि करेंगे कि आखिरकार इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है। लेकिन पुलिस का ये अनुमान है कि 4 लोग जो है कम से कम इस हादसे में जो है मौत का शिकार हुए हैं और बड़ा गंभीर हादसा हुआ है। ये 3 माले का ये मकान है, नीचे पेंट हाउस था जिसमें आग लगी। ऑयल पेंट रंगों के थे, यही वजह है कि केमिकल होने के चलते आग बहुत तेजी से भड़की और उसने दूसरे माले पर सो रहे परिवार को भी चपेट में ले लिया। और ये पूरा जो परिवार था एक तरह से ये चारों तरफ से कैद हो गया था आग के चलते। जब तक करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया, तब तक इस आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ आग पर काबू पाया है और उसके बाद सभी लोगों को एक एक करके निकाला। करीब 5 लोग इसमें से निकाले गए, जिनमें 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई गई थी और आशंका है कि उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर अंतिम इस बात की पुष्टि करेंगे, लेकिन एक बच्ची फिलहाल अभी सुरक्षित बताई जा रही है इस हादसे में, जो घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। कुल 5 लोगों के परिवार में अभी तक सिर्फ यही बताया जा रहा है कि एक ही बच्ची सुरक्षित है और 4 लोगों से जुड़ी बेहद दुखद खबर। और इस तरह की खबरों पर ऐसा लगता है कि काश ये खबर, इस तरह की खबर गलत हो जाए, ये परिवार पूरा सुरक्षित हो। सुशील, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या इस इलाके को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू में कहीं कोई देरी हो गई, दमकलों को पहुंचने में कोई देरी हो गई? आमतौर पर बेजा कब्जे और बसाहट, सघन बसाहट, ये क्या एक वजह हो सकती है या सही टाइम पर ये रेस्क्यू शुरू हो चुका था? देखिए, ये चूंकि इंदरगंज चौराहे पर है ये दुकान और मकान जहाँ पर आग लगी, तो सामने ही थाना है, पुलिस बल यहाँ पर गश्त कर रहा था, चेकिंग कर रहा था। यही वजह कि आग लगने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंच गई थी और करीब 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आग अंदर भड़की थी और उसके बाद जब आग का सिलसिला इन केमिकल रंगों से भरे हुए डिब्बों में लगा, तो वो इतनी तेज फैली कि नीचे की पूरी दुकान अपनी चपेट में ले ली। उसके बाद ये आग दूसरे माले पर पहुंच गई
और लगभग आधे घंटे बाद जब यहाँ आग बुझाने का क्रम शुरू हुआ तब तक धुआं भर चुका था। तो बताया जा रहा है कि ऊपर लोग बेहोश भी हो चुके थे और संभवतः 2 लोगों की दम घुटने से भी मौत की इसमें आशंका जताई जा रही है, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था और क्योंकि ये केमिकल का धुआं था तो वो बहुत खतरनाक था। और ये भी सुशील हो सकता है कि एसी वगैरह के इस्तेमाल के चलते लोग एकदम बंद रखते हैं घरों को, और अगर ऐसी स्थिति में धुआं भर जाए तो उसका निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये भी लग रहा है सुशील, सबसे पहले आग का अपडेट दें, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? आजू बाजू की रिहाइश की क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आज तक बात है गैस की या इस तरह की सफोकेशन की, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन के चलते करीब 50-60 दिन से ये दुकानें पूरी तरह से बंद थी, क्योंकि ये हाउस था तो जो पेंट होते हैं उनमें केमिकल भी होता है और लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से शटर डाउन था। तो यही वजह है कि एक तरह से गैस भी कही जा सकती है कि गैस भी जो है असरकारक रहती है, और जब आग लगी शायद शॉर्ट सर्किट से, तो उसके बाद जब ये केमिकल वाला जो रंग जला, पेंट जला, वो बहुत घातक था। और यही वजह की जो उसका धुआं निकला, वो धुआं भी एक तरह से इस परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गया। और यही वजह है कि संभवतः ऊपर जो लोग फंसे हुए थे, धुएं के चलते उनका दम घुट गया और वो बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि जब आग ऊपर फैली तो ये 2 बच्चे सहित इस परिवार के 4 लोग चपेट में आ गए। और ऐसा लग रहा है सुशील कि इस परिवार को ये भांपने में कि आग कितनी भीषण और भयंकर है, इसमें देरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीचे दुकान में आग लगी थी जो पेंट हाउस था, और इस दुकान के ऊपर दूसरे माले पर ये परिवार रह रहा था। क्योंकि नीचे आग लगी और आग पूरी तरह से भीषण हो गई जब ऊपर परिवार को पता चला। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि इस घर से बाहर निकलने के लिए दुकान के अलावा नीचे से कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही वजह है कि जब तक परिवार के लोग ऊपर से शोर मचाने लगे, चीख पुकार मचाने लगे, तो पड़ोस के जो एक बात सुशील, एक और बात की ये थोड़ा अचरज में डालती है। सटी हुई बिल्डिंग है और अगर सही वक्त पर अड़ोस पड़ोस वाले ही अगर शुरुआत कर देते या ये परिवार पड़ोस के लोगों से ही मदद मांग लेता तो फिर भी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। सटे हुए घर में सटे हुए जो इलाके रहते हैं उनकी एक खासियत भी है, खामी तो है ही, खासियत भी यह है कि रेस्क्यू ऐसी स्थिति में थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कहना है आपका, लेकिन बड़ी परेशानी यही थी कि ये दुकान पूरी तरह से पैक्ड थी और जो दूसरे माले से बगल वाली दुकान के लिए एक छोटा सा रास्ता है, वहीं से प्रयास किया गया है। लेकिन करीब आधे घंटे तक ये नीचे आग लगी, उसके बाद भड़की और ऊपर तक पहुंची। जब तक परिवार को पता चला तब तक ये आग भीषण रूप ले चुकी थी। यही वजह कि जब आसपास के लोग भी आए तो वो हिम्मत नहीं कर पाए कि किसी तरह से इस आग को क्रॉस करके अंदर जाया जा सके, क्योंकि पूरी पेंट हाउस के अंदर की नीचे की जो दुकान थी वो जल चुकी थी। यही वजह कि लोगों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। तब तक करीब आधा घंटा बीत चुका था और उसके बाद संभवतः जो धुआं आग लगने से जो धुआं उठा, दूसरे माले पे जो धुआं गया, उस धुएं के चलते ही संभवतः दम घुटा और उसके बाद ये आग के चपेट में भी आए। झुलसे भी हैं बच्चे और जो 2 बड़े उम्र के लोग हैं। तो ये 5 लोग हैं। इस तरह से 4 लोग जो है बेहद नाजुक है, जिनकी बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि इनकी डेथ हो चुकी है और अंतिम डेथ का जो वो पुष्टि है वो डॉक्टर करेंगे। यहाँ से अस्पताल भेजा गया है 5 को और आग पूरी तरह से काबू कर ली गई है। लेकिन अब यही है कि जांच आग की होगी। इसके अलावा फिर अब यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो भी पहुँचने लगे हैं और अब जो है एक तरह से राहत और ढांढस बढ़ाने का जो काम है वो शुरू हो गया है और पुलिस का काम जो जांच का है जी जी जांच की बात कह रही है। जी जी इस परिवार के बारे में अगर कोई जानकारी लग पाई हो, इन्हीं की ये दुकान थी, इन्हीं का क्या ये मकान भी है, अगर इस परिवार से जुड़ी कोई जानकारी लग पाई हो सुशील अब तक? बिल्कुल, देखिए अभी परिवार के बारे में इसका ज्यादा जानकारियां प्रशासन के पास भी नहीं है। आसपास के लोग भी जो है बचाव में लगे हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी खुद की दुकान है ये और काफी सालों से ये पेंट का कारोबार यहाँ कर रहे थे। और जो नीचे था पूरा पेंट हाउस था नीचे ही, और अंदर के 2-3 जो कमरे हैं नीचे के पोर्शन में उसमें इनका गोडाउन भी था और ऊपर इनका परिवार रहता था। और संभवतः एक तीसरा जो माला है उसमें भी इसी परिवार के लोगों की कुछ गतिविधियां रहती थी।
जी तो जी यही वजह है कि बिल्कुल सुशील, जो अपडेट आपने अब तक दिया है वो जरा हम अपने दर्शकों को बता दें। और सुशील, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए, किस तरीके से ये ऐसा अब तक जो जानकारी मिल रही है, और परिवार को ये भांपने में बहुत देरी हुई कि वो एक बुरे संकट में फंस चुके हैं। ग्वालियर में शुरुआत में हमने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, और बेहद दुखद खबर यहां से मिल रही है। 5 लोगों का ये परिवार है और 4 लोगों की मौत की खबर। एक छोटी बच्ची है, सिर्फ वही सुरक्षित बची है। ये कोई भी साफ नहीं करना चाह रहा है, बिना डॉक्टर के कोई भी ये बात साफ तौर पर नहीं कह पाएगा, लेकिन जो खबर है वो बेहद दुखद। इस पूरे परिवार में से सिर्फ एक बच्ची सुरक्षित बची है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तेजी से ये आग फैल गई क्योंकि पेंट के डब्बे अंदर रखे हुए थे। अंदर ही अंदर ये पूरा गोदाम है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखते ही देखते आग ने पूरे अंदर के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार ये भांपने में भी थोड़ी देरी इस परिवार से हो गई। यही देरी संभवतया अभी जो नजर आ रहा है, यही देरी इस परिवार के लिए बेहद बेहद घातक हो गई। कैसे मदद के लिए ये लोग चिल्ला रहे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, यही वजह है कि हम आपको बहुत साफ करके तस्वीर नहीं दिखा सकते। और तत्काल इन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन बेहद दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट अब तक का ये बताएं, और मैं वक्त एक मोटा अंदाजा, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कब ये, कितने बजे ये आग लगी, कैसे ये पूरा रेस्क्यू शुरू किया गया, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त का है, ये बताएं सुशील। देखिए ललित, करीब 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है कि ये आग एकदम से लगी, और उसके बाद जो है सबसे पहले परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने चीख पुकार मचाई। पड़ोस के लोगों ने भी इस नीचे के दुकान से आग उठती देखा, तो फिर पुलिस को खबर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, करीब 20 मिनट का वक्त बीत चुका था फायर ब्रिगेड आने तक। लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पर इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें शुरू की गई, और लगभग माना जा सकता है कि 1 से 1.5 घंटे तक आग बुझाने का क्रम चला। और अंदर ये साइड की जो दीवार थी वो तोड़कर बगल के जो प्लॉट है उस प्लॉट से यहाँ पर आग बुझाने की कवायद शुरू की गई, और आग पर पूरी तरह से करीब 11 बजे के आसपास काबू पाया गया। और जब 5 लोग परिवार के थे, ये हरिओम पेंट वाला है जिनका ये परिवार था, हरिओम का। लंबे समय से इनकी दुकान यहाँ संचालित होती थी, इनका खुद का ही मकान है। नीचे के माले में पेंट हाउस में ये आग लगी थी, और इस आग ने देखते देखते दुकान के अंदर जो गोडाउन बने हुए थे 2-3 कमरों में, उनमें रखे हुए सारे पेंट को अपनी चपेट में ले लिया, और ये आग धीरे धीरे ऊपरी माले पर पहुंच गई। ऊपर परिवार के लोग थे, करीब 5 लोग बताए जा रहे हैं, परिवार के 5 से 6 लोग थे, और 5 लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन इस आगजनी में ये 4 लोग बेहद ज्यादा झुलस गए थे, पूरी तरह से जल चुके थे। और पुलिस का कहना है कि संभवतः इन 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और एक जो बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। फिलहाल 5 को अस्पताल भिजवाया गया है, और पुलिस प्रशासन अब यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि परिवार पूरी तरह से इसमें तबाह हो चुका है। अब क्योंकि लॉकडाउन के चलते अब ये उम्मीद थी कि कुछ दिन बाद इनकी दुकान यहाँ शुरू होगी, लॉकडाउन के चलते दुकान बंद थी, तो एक तरफ बड़ा हादसा भी कहा जा सकता है। अब आग किन वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर कोई और वजह थी, इन केमिकल के जलने का क्या कारण रहा, ये सब जांच पड़ताल में सामने आएगा। फोरेंसिक टीम भी यहाँ पहुंची है जांच के लिए आगजनी के कारण की, और जो जनप्रतिनिधि है आसपास के वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, बताया जा रहा है कि ये 2 भाई थे, पड़ोस में भी दूसरी जो दुकान थी उनके भाई की थी, संजय की। तो कहीं ना कहीं 2 परिवार थे। जब इस मकान में आग लगी हरिओम के मकान में, तो संजय के मकान से ऊपर से होते हुए इनको 4 लोगों को गंभीर हालत में निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आएगा कि ये आगजनी की वजह क्या थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि अभी मेडिकल तौर पर इस 4 लोगों की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि 4 लोग यहाँ झुलसने से जो है मौत का शिकार हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमें जानकारी दे रहे थे। अब तक जो जानकारी मिली है, 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि कोई साफ अभी नहीं कर पाएगा। इस तरह की स्थितियां डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ता है, डॉक्टर ही आखिरी पुष्टि इस तरह के मामलों में करते हैं। लेकिन बेहद बेहद दुखद खबर, एक बच्ची के सुरक्षित होने
की जानकारी मिल रही है। 5 लोग इस परिवार में थे, इन्हें निकाला गया, अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन बेहद दुखद खबर इस वक्त यहां से। खबर रायपुर से, पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। डॉपलर स्कैन किया गया और इसके जरिए ये साफ हुआ, स्कैनिंग के जरिए, कि उनके दिमाग में खून का प्रवाह नजर आ रहा है। दिमाग में खून का प्रवाह, डॉक्टर्स ने इसे एक अच्छा संकेत बताया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल कोमा में ही है जोगी और हालत उनकी अभी भी लगातार गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन्हें मॉनिटर कर रही है, उनका इलाज किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है और डॉपलर स्कैन किया गया और इसमें उनके दिमाग में हलचल, खून के प्रवाह से जुड़ी हलचल नजर आई है। डॉक्टर्स के लिहाज से ये बेहद अच्छे संकेत हैं, लेकिन हालत अभी भी बेहद नाजुक, बेहद गंभीर बनी हुई है। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, जिस तरह से ये एक अच्छी खबर है कि जो डोपलर स्कैन के द्वारा उनके दिमाग मस्तिष्क की जांच की गई है तो उसमें खून का प्रवाह देखा गया है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि एक अच्छी ये है एक बात कि जिस तरह से इनके ब्रेन में, जो उनके दिमाग में ये अच्छी तरह खून का प्रवाह हुआ है। हालांकि अभी उनको वेंटिलेटर पे ही रखा गया है, अभी कोमा में है। लगातार डॉक्टर उन पर नजर बना के रखे हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार, और भी जो सिंगापुर जिस तरह से बातचीत की जा रही है, बेंगलुरु के डॉक्टर्स जो है न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये डोपलर स्कैन किया गया है उसमें खून का प्रवाह हुआ है तो ये एक अच्छा संकेत डॉक्टर्स मान रहे हैं। तो इसी ओर अब सीधे तौर से देखा जाए तो प्रयास कर रहे हैं कि उनको किस तरह से जो है कोमा से बाहर निकाला जाए और उनके जो शरीर के और भी जो अंग हैं उनको, उनकी गति किस तरह से है, तो इस तरह से नजर बना के डॉक्टर्स की टीम पूरी रखे हुए है। लेकिन ये डोपलर स्कैन के बाद जिस तरह से ये जो बात निकल के आई कि उनके जो मस्तिष्क है, उनका दिमाग है, उसमें खून का प्रवाह हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर डॉक्टर्स मान रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कोरोना का अपडेट आपको दे दें। भोपाल में 20 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन में ये मिले हैं पॉजिटिव मरीज और पॉजिटिव मरीजों की अब हिस्ट्री तलाशी जा रही है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है और फोन के जरिए इन्हें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ नए संक्रमण के मामले, 20 नए मामले, 20 नए कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं और उसके बाद आंकड़ा फिर तेजी से बढ़ा है। ये सभी हॉटस्पॉट से जुड़े हुए ये जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें 20 कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ये सभी हॉटस्पॉट के मरीज बताए जा रहे हैं। और सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी ये भी लगी थी पूजा कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और संभवतः उन्हें ग्रीन जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या इसका असर नजर आने में अभी टाइम लगेगा? देखिए ललित, कवायद बहुत सारी की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट जोन है वो किसी ना किसी तरीके से जो रेड जोन बन चुके हैं उन्हें ऑरेंज बनाया जाए और ऑरेंज से जल्दी वो ग्रीन में भी तब्दील हो जाए। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों की जो लिस्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद और मंगलवारा से बड़ी संख्या में रोज के रोज पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सूरत बदली है। हॉटस्पॉट जोन से ही मिले हैं लेकिन ये हॉटस्पॉट जोन आज बदला हुआ मिला है। आज अशोका गार्डन क्षेत्र से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और साथ ही साथ कई बुजुर्ग भी हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे अभी कि शिफ्टिंग का भी काम किया गया है, तो बिल्कुल ऐसा शिफ्टिंग का काम करने का प्रयास किया गया था क्योंकि लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जो जहांगीर
जहीराबाद के लोग थे उन्हें रचना नगर में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जो रचना नगर है वो फिलहाल इस संक्रमण की चेन से बचा हुआ है और लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि प्रशासन को ऐसी जगह पर इन लोगों का बंदोबस्त करना चाहिए जो संदिग्ध मरीज है, जो शहर से थोड़ा दूर हो या फिर अलग हट के हाईवे टाइप की लोकेशन या वहां पर उनको रखा जाए। लेकिन जहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो एक स्थानीय क्षेत्र है, रेसिडेंशियल एरिया है, अगर वहां पर ऐसे लोगों को संदिग्ध जो कैटेगरी में बांटे गए हैं उनको वहां रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सेफ मोहल्ले हैं, जो सेफ गलियां हैं, वो भी संक्रमण का शिकार होती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर के स्थानीय जो रहवासी थे वहां के, उन्होंने आवाज उठानी शुरू एक और बात कि ये जो संक्रमण के मामले जब भी आते हैं या रिपोर्ट्स आती हैं तो क्या प्रक्रिया में कुछ तब्दीली की गई है कि फोन करके इन्हें ट्रेस किया जाता है या क्या इन्हें अलग नहीं रखा जाता या इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती कि इन्हें फिर से ट्रेस करना पड़ता? ये व्यवस्था थोड़ी सी समझाएं पूजा। देखिए, सबसे पहले जब गलती ये होती है, जो संक्रमण की चेन भोपाल में बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फॉर्म्स भरने होते हैं लोगों को, जिसमें पूरी अपनी हिस्ट्री देनी होती है कि आप बीते दिनों कहाँ थे, आपने क्या कुछ किया, किनके संपर्क में आए। इसके साथ ही साथ उनको बीमारियों की भी अपनी हिस्ट्री पूरी अपडेट करनी होती है। जो भोपाल की बात करते हैं तो टारगेट यहाँ बड़ा कर दिया गया था। जो पहले सेट किया गया टारगेट था कि 600 सैंपल्स लेने हैं, उन्हें धीरे धीरे बढ़ाया गया। पहले 800 किए गए, फिर 1000 किए गए, फिर 1200 किए गए और यह संख्या लगातार बढ़ती गई क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। तो स्टाफ कम होने की वजह से ये फॉर्म्स पहले जो स्वास्थ्यकर्मी खुद से भरते थे, पूरी डिटेलिंग के साथ भरते थे, ये फॉर्म्स उन्हीं लोगों को दे दिए गए कि आप खुद से इन्हें भरें और भर करके दें, जिसकी वजह से लोगों ने शॉर्टकट पता भी अगर लिख दिया तो उसे भी मेंशन कर लिया गया, उसे भी दर्ज कर दिया गया। पूरी ये लापरवाही अब आंकड़ों के तरीके से भारी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसी तरीके की खबरें आ रही हैं, अच्छी खबर भी है। 28 मरीज, भोपाल से अच्छी खबर हम आपको बता दें, 28 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत भी ली है। भोपाल के 25 हैं, रायसेन के 3 मरीज हैं, ये ठीक भी हो गए, इन्हें डिस्चार्ज भी किया गया चिरायू मेडिकल अस्पताल से। और लगातार भोपाल जो रिकवरी के मामले में काम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है। तो 28 और मरीज इन्होंने कोरोना को मात दी और अब इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और झाबुआ से कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। जिले में कोरोना के चलते पहली मौत हो गई है। इंदौर में इलाज चल रहा था इस कोरोना संक्रमित का। ये सरकारी टीकाकरण वाहन का ड्राइवर था मृतक और संक्रमण की चपेट में आया। इसके बाद इंदौर में इसे भर्ती करवाया गया था, सरकारी टीकाकरण वाहन का ड्राइवर, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इनके संपर्क में जो और 5 लोग आए थे उनका भी इलाज चल रहा है। झाबुआ से जुड़ा ये मामला है। हालांकि इंदौर में इनका इलाज चल रहा था और जान नहीं बचाई जा सकी इनकी। खबर रायसेन से, जहां 2 महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्वारंटाइन सेंटर में इन दोनों को भर्ती रखा गया था। दोनों महिलाओं को कोरोना संक्रमण का इनके सैंपल लिए गए थे और अब रिपोर्ट आ गई है। दोनों महिलाएं कोविड-19 पॉजिटिव। रायसेन कोविड केयर सेंटर इन्हें रेफर कर दिया गया है। रायसेन में अब संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 67 तक। खबर जबलपुर से, जहां शाहपुरा थाना के बेलखेड़ा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है और पॉजिटिव पाए गए लैब टेक्नीशियन के संपर्क में ये महिला आई थी। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शनिवार को ये महिला इस लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आई थी। गुंदरई की ये महिला रहने वाली है और एक कोविड-19 संक्रमित, कोविड-19 पॉजिटिव लैब टेक्नीशियन के संपर्क में ये महिला आई थी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि अभी फिलहाल इस महिला की मौत की वजह क्या है। शाहपुरा थाने के बेलखेड़ा
में इस गर्भवती महिला की मौत हुई है। और एक बार फिर ग्वालियर का रुख करेंगे, जहां पेंट हाउस की दुकान में आग लगने का जो मामला है, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी और अब जो बड़ा अपडेट है पेंट हाउस की दुकान में आग लगने का, 7 लोगों की मौत की खबर। देखते ही देखते बेहद भीषण दुर्घटना में ये घटना तब्दील हो गई है। बेहद बुरी खबर, 7 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। पेंट हाउस में एक दुकान, पेंट हाउस की दुकान में, पेंट की दुकान है, इसमें आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैल गई। घर वालों को देरी से खबर हुई। लगातार इसमें जानकारियां हम अपडेट कर रहे हैं। ऊपर ये परिवार रहा करता था, 3 मंजिला ये पूरा मकान बताया जा रहा है। और एक बार फिर इसमें बेहद दुखद खबर, 7 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक जो है ये बताया जा रहा है कि ये हरिओम गोयल का मकान था जिसमें आग लगी, और पड़ोस में ही पास का जो लगा हुआ मकान था इनके भाई का मकान है। और दोनों मकानों में बताया जा रहा है कि कुल 16 लोग थे, जिसमें से 7 लोग बेहद बुरी तरह से इसमें झुलसे हैं। और हालांकि अभी मरने वालों की पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे और महिलाओं सहित। इसके अलावा और 3 और लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यानी 7 लोग जो है इस हादसे का बड़ा शिकार हुए हैं। और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है, कलेक्टर भी यहाँ पहुंच चुके हैं और फायर ब्रिगेड हालांकि आग पर काबू पा चुकी है। लेकिन अब चूंकि ये टेंट हाउस और इसके ऊपर 3 हवाले का मकान है और बगल में ही इनके भाई का मकान है, तो अब रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ अंदर पूरी तरह से जल चुके मकानों में तलाशा जा रहा है कि और लोग यहाँ घायल हालत में तो नहीं है। लेकिन कुल 16 लोग इन दोनों मकानों में बताया जा रहा है कि थे, जिनमें से 7 लोग बेहद गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है धीरे धीरे करके। और इनमें बताया जा रहा है कि 4 लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि अभी डॉक्टरों की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और नगर निगम के साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा ये घटनाक्रम माना जाएगा ललित। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं, इसके अलावा जो कमर्शियल एरिया है जैसे इंदरगंज जैसा चौराहा, यहाँ पर सामने ही थाना है और पास ही फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पर पुलिस और वाकई बहुत सारे सवाल सुशील दरअसल है। देखते ही देखते एक आग किस तरीके से कहर में तब्दील हो गई, काल में तब्दील हो गई। 7 लोगों की मौत की खबर यहां से इस वक्त मिल रही है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से अभी साफ नहीं किया गया है, वो अपडेट भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई और बेहद बेहद दुखद खबर, 7 लोगों की मौत की खबर है। कुल 16 लोग, 2 अलग अलग ये परिवार है, सटे हुए परिवार है, भाई ये बताए जा रहे हैं आपस में। कुल 16 लोग अंदर थे, अब तक जो जानकारी मिली है। हालांकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं इसमें बार बार अपडेट्स आते हैं, जानकारियां आती हैं, और जो भी जानकारी आएगी वो हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।